खबर पटना में इंडी अलायंस की बैठक होने वाली है। प्रदेश स्तर पर सीट शेयरिंग को लेकर इस इंडी अलायंस की बैठक, जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। दिल्ली में हुई बैठक जो कि कल ही संपन्न हुई है, इस बैठक में यह फैसला लिया गया। पटना में बैठक में बिहार से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाएगी। तो प्रदेश स्तर पर अब सीट शेयरिंग की चर्चा आगे बढ़ती हुई और इसे लेकर पटना में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। प्रदेश स्तर पर कमेटी का गठन इस बैठक में किया जाएगा। तो कल दिल्ली में इंडी अलायंस की बैठक हुई और इंडी अलायंस की इस बैठक के बाद जो फैसला लिया गया, उस फैसले का असर अब जो है वो नजर आना शुरू हो गया है कि जिन राज्यों में जिसकी जितनी मजबूत स्थिति है उसके लिए कमेटी राज्य स्तरीय तौर पर बनाई जाएगी और वो राज्य स्तरीय कमेटी जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर किस तरीके से चर्चा की जाए, कैसे उसे देखा और समझा जाए और उसके बाद उसमें किसकी कितनी सीटें होंगी, इसे लेकर के स्थितियां साफ हो पाएंगी। तो अब ये बैठक होने वाली है पटना में। इस पटना में होने वाली बैठक में क्या कुछ होगा वो बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, बैठक तो जरूर होगी, लेकिन ये बैठक कब होगी, क्या इसे लेकर कोई तारीख सामने आ पा रही है? इस बैठक में राज्य स्तरीय कमेटी का जब गठन किया जाएगा तो क्या ये कमेटी में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, किस किस पार्टी से कितना प्रतिनिधित्व होगा, कुछ इसे लेकर स्पष्ट है? देखिए विभा, अभी इसकी तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन नीतीश कुमार ने भी कल अपने बैठक में कहा था जो संबोधन के दौरान कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए और एक कमेटी बनाई जाए जो सीटों को लेकर क्या कुछ परिस्थितियां होगी, किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा, उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर ली जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो जानकारी मिल रही है कि जो बिहार में सीट का बंटवारा होगा बिहार में ही महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे और यहाँ के नेताओं की भूमिका उसमें प्रमुख होगी। तो जाहिर तौर पे बिहार में अगर सीटों का बंटवारा होता है तो उसमें लालू यादव और नीतीश कुमार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और बिहार में महागठबंधन की सरकार पहले से ही है, तो बिहार में महागठबंधन की किस पार्टी को कितनी सीट मिलनी है, कौन सी पार्टी कहां से लड़ेगी, इन तमाम चीजों पर विस्तार से चर्चा होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल में ये तमाम बातें पूरी कर ली जाएंगी, खासकर जनवरी के महीने में। लेकिन नीतीश कुमार ने कल भी जोर देकर कहा था कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए, क्योंकि सीटों का बंटवारे के बाद ही एक कॉमन मिनिमम परिणाम बनाया जाए जिसके तहत जो भी गठबंधन बना है उस गठबंधन के नेता चुनाव प्रचार करें और आगे की रणनीति बनाए। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार ने साफ साफ जोर देकर कहा है कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए और बिहार में ही इसकी जो बैठक होगी बिहार में ही बैठेगी और बिहार में ही कमेटी बनाई जाएगी और वही कमेटी तय करेगी किस पार्टी को कितनी सीट मिली है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जोर देकर कहा कि पहले से ही काफी देर हो चुकी है और ज्यादा वक्त नहीं है, जबकि हमारे विरोधी लगातार तैयारी में व्यस्त हैं। तो ऐसे सूरत में कोशिश होगी इंडिया गठबंधन की कि जल्द से जल्द एक कमेटी बना दी जाए और बिहार में इसकी बैठक हो और बिहार में ही जो भी सीटों का बंटवारा हो जल्द से जल्द गठबंधन में। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज उस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत जल्द यानी कि नए साल में ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि उस वक्त हो सकता है संभवतः कि ये जो कमेटी है वो कमेटी बनेगी और इस कमेटी की तरह ही तय किया जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएं। सियासी गलियारे से बड़ी खबर इस वक्त, जहां 29 दिसंबर को जेडीयू की बड़ी बैठक होने वाली है। दिल्ली में जेडीयू की ये अहम बैठक होगी जिसमें इंडी अलायंस की बैठक के बाद फैसले लिए जाएंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक जो है 29 दिसंबर को होने वाली है। दिल्ली में ये बैठक होगी जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की महत्वपूर्ण ये बैठक। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बैठक में माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं, यानी 2024 के चुनाव के मद्देनजर ये बैठक जो है जेडीयू की तरफ से बेहद खास और महत्वपूर्ण। पटना से बड़ी खबर, जहां मोहन भागवत का बिहार दौरा होने वाला है। मोहन भागवत कल पटना आएंगे और संघ प्रमुख पटना कल पहुंच रहे हैं। आरएसएस प्रमुख भागलपुर भी जाएंगे। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, महर्षि में ही आश्रम में वो कार्यक्रम में शामिल होंगे और महर्षि में ही पर बनी डॉक्यूमेंट्री जारी की जाएगी। साधु संतों से इस दौरान मुलाकात भी होगी आरएसएस प्रमुख की। वहीं बड़ी खबर छपरा से, जहां पर मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ईंट भट्ठे पर हत्या से हड़कंप मच गया। लेरुआ गांव से बताया जा रहा है कि मजदूर की हत्या के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल है। मढ़ौरा थाना इलाके की यह घटना, जहां पर पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। ईंट भट्ठा संचालक पंकज शाही ने कहा है कि घटना के बावजूद पुलिस लापरवाह नजर आती है
उन्होंने कहा कि दहशत फैलाने के मकसद से इस घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन मजदूर की हत्या कहीं से भी जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ते जा रहा है और ईंट भट्ठे का संचालन करना अब बेहद मुश्किल हो गया है। तो गर्मी से बुलाने कहा यहाँ जल्दी से आओ, तुमसे दोनों लोगों से काम है। तो हम लोग घंटी लगा रहे थे भट्टे में घूम घूम के। घंटी लगाने के बाद में तो ये लड़का बहेला कहीं गया, कहे उतर जाओ यार, तुमसे काम है। तई से ये लड़का उतरा है और तुरंत गोली मार दिए। मार के गोली बिल्कुल तराड़ भाग निकले। अभी क्या है, रात में चिमनी से उठाकर प्रशासन और चिमनी मालिक भिजवा दिए इनको। रात में 9 बजे लोग खड़े हैं यहाँ पे, अभी तक ना कोई प्रशासन है ना चिमनी मालिक आए हैं। ये लोग माने हम ही लोग भरोसे आए हैं और हम लोग खुद न रहे तो फिर क्या फायदा है। अभी क्या कह रहा है? अभी कहाँ कोई आया है? कोई नहीं आया है। पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर सब कोई खड़ा है। सिवान से बड़ी खबर, जहां पर वेस्टर्न यूनियन के संचालक से लूटपाट की गई है। मैरवा में लूटपाट के दौरान गोली मारी गई है। ऋषि जायसवाल को गोली मारी गई है। 1.5 लाख का मोबाइल लेकर जो अपराधी थे, जो लूट के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे, वो फरार हो गए हैं। वेस्टर्न यूनियन के संचालक ऋषि जायसवाल के पैर में गोली लगी है, जो जानकारी सामने आ रही है। 4 की संख्या नकाबपोश बदमाशों की बताई गई है। दुकान खोलने के दौरान ही उन्हें निशाना बनाया गया और गोली मारकर ये बदमाश जो है मोबाइल छीनकर फरार हो गए। मैरवा पुलिस फिलहाल जांच की बात कह रही है। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से करोड़ों की लागत से आश्रय स्थल बनाया गया। भवन निर्माण विभाग की ओर से 3 जगहों पर आश्रय स्थल का निर्माण कराया गया है और इस आश्रय स्थल का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री के हाथों कराया गया था। लेकिन देखरेख के अभाव में देखिए क्या स्थिति हो गई है इस आश्रय स्थल की। अब असामाजिक तत्वों का ये अड्डा बन गया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश रंजन। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।